आपका 100 से आपका डैश 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 कहाँ तक 300 तक शब्द दिया है, तक शब्द, तो ये काउंट होंगे बेटा, यानी 100 भी काउंट होगा और आपका इसका मतलब है फर्स्ट कौन सा हो गया, ये फर्स्ट है और ये क्या है, लास्ट है। ठीक है, अब इनका औसत तो ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है तो हमारा ये तरीका अच्छा रहेगा, फर्स्ट प्लस में लास्ट अपोन में 2। ठीक है, और क्या ये तरीका अच्छा रहेगा क्या, आपका औसत का आप ये बात करें तो n प्लस में 1 अपोन में 2, ये नहीं लग पाएगा, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कितना हो जाएगा 100 और प्लस में कितना है 300 बटे में कितना है 2, बटे में कितना हो जाएगा 2, तो यानी ये टोटल मेरे पास कितने हो गए 400 हो गए, 400 और 400 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितना आ रहा है 200, 400 में 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा बेटा। ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यानी यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट की संख्या को मैंने जोड़ा है, समान अंतर वाली अगर कोई संख्या आती है, क्रमागत संख्या आती है तो फर्स्ट और लास्ट का कंसेप्ट लगा करके हम औसत निकाल सकते हैं। तीसरा, यहाँ से मैं बीच वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ क्या, बीच वाली संख्या औसत होगी, बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी, औसत होगी। अब ये थोड़ा सा काफ़ी लंबी दिख रही है, 100 से वहाँ तक हमारे को डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि साहब बीच वाली संख्या क्या है, लेकिन अगर अभ्यास में है तो आप कह सकते हैं, यानी 100 से अगर आप 100 से ध्यान रखिएगा 199 तक आप जाते हैं, 199 तक जाते हैं तो ये कुल मिलाकर के 100 संख्या हो जाएगी। और यहाँ से ध्यान रखिएगा 200 और ये आपका है 201 से आप फिर बात करेंगे कहाँ तक 300 तक जाते हैं तो इधर यहाँ से भी यहाँ कितनी हो जाएगी 100 संख्या हो जाएगी। कुल मिलाकर के मेरे पास जो संख्या है 201 संख्या है। और आप अगर इसको निकाल सकते हैं कि साहब बीच वाली संख्या कौन सी रहेगी, ये आपकी 200 वाली ही संख्या क्या कहलाएगी, बीच वाली संख्या है और यही मेरा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो अगर आप अभ्यास में हैं तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, यानी 100 से आपका 199 तक आपकी 100 संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 101 नहीं है बेटा, ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको 101 से काउंट करके साहब यहाँ तो 99 होगी, ऐसा नहीं है, ये मैंने 100 को भी काउंट कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे 100 आपकी जो है कितनी संख्या 100 इधर रहेगी, 100 इधर, और बची बीच की संख्या कौन सी है 200 है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाला कंसेप्ट लगातार संख्याओं के लिए, क्रमागत संख्याओं के लिए, समान अंतर वाली संख्याओं के लिए ये आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि साहब 100 से 300 के बीच, देखिए 100 से 300 के बीच में, इस कंडीशन में आप बीच शब्द ले लिया तो मैं नहीं तो 300 को लूँगा, नहीं 100 को लूँगा। इनके बीच में जो संख्याएं हैं उनका मुझे औसत ज्ञात करना है, इनके बीच में जो भी संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है, प्राकृत संख्याएं जो भी है उनका मुझे क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। आपका चौथा क्वेश्चन, यानी 100 से डैश डैश डैश, 100 से आगे कितना आएगा आपके पास 101। ठीक है, डैश 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 आपका कितना है, आप कहेंगे 299 और आपका 300। ठीक है, जब बीच शब्द लिया गया है के बीच शब्द लिया गया है उस कंडीशन में इसको और इसको नहीं लेते हैं, इनके बीच में जो भी संख्याएं हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, इनके बीच में जो भी संख्या हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे अब ये फर्स्ट संख्या कहलाएगी मेरी और ये क्या कहलाएगी, लास्ट संख्या कहलाएगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं औसत निकालता हूँ, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगी, फर्स्ट एंड लास्ट अपोन में 2, फर्स्ट एंड लास्ट अपोन में 2 लिखूँगा। फर्स्ट मेरा कितना हो जाएगा 101, लास्ट मेरा कितना है 299 अपोन में 2, और इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हुआ है 400। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा 400 बटे में 2, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 200, इनका एवरेज आ जाएगा। तो आपको कहीं से भी उठा के दे दे, आपका तक वाला कंसेप्ट और आपका जो है बीच वाला कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, प्राकृत संख्याओं में ही अगले टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा और कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा उसके अंदर। आप देखिए बेटा, प्राकृत संख्याओं में आपका औसत ज्ञात करने वाले कंसेप्ट को हम बिल्कुल आसानी से लेके चल रहे हैं, हर चीज़ को मैं लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला इसमें जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन देगा, अल्फ़ाबेटिकली या फिर कोई भी आपके जो बीज गणितीय पद दे देगा, XYZ दे दे, ABCD दे दे, या फिर क दे दे, ऐसा कुछ भी दे दे, और आपको क्या पूछे उनका औसत की बात करिए, तो देखिए उस कंडीशन में क्या करना हमारे को। ठीक है,
आपको क्या कहा गया है, ए बी सी डी आपका ई, ये 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, ये इसका आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, इसका आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, आपके पास 5 क्रमागत संख्या दी गई है, ए बी सी डी और ई, और ये प्राकृत संख्या है और इसका औसत हमें बताना है। अभी यहाँ से हम बात करें तो मैं वापस से लिख देता हूँ, ए आपका है, बी आपका, सी और आपका क्या है, डी और क्या है, ई। आप मुझे बताइए पहले तरीके के अनुसार मेरे पास, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पहला इनका आंसर क्या होने वाला है, पहला आंसर होने वाला है संख्याओं का टोटल कर देना है और नंबर ऑफ संख्याओं का क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो पहले तरीके के अनुसार इनका औसत में क्या करने वाला हूँ, इनका औसत में करने वाला हूँ ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में आपका डी प्लस में आपका ई, यानी इनका सभी का मैंने क्या कर दिया है, आप इन सभी का मैंने टोटल कर दिया है। और नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या है आपके पास 5, तो ये भी मेरा आंसर होगा। अगर मेरे को ऑप्शन में ये मिलता है तो ये भी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरे तरीके के अनुसार देखिए क्या करना है। दूसरे तरीके के अनुसार एवरेज मेरा क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन में आपका 2, तो यानी फर्स्ट कौन सी इसके अंदर, इसमें फर्स्ट ये वाला है और क्या है, लास्ट आपका ये वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए प्लस में आपका क्या है बेटा, ई अपॉन में 2, ये भी इसका आंसर है। ए प्लस में आपका ई, फर्स्ट एंड लास्ट अगर इसकी बात करें तो ये भी इसका आंसर है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, इन दोनों का भी औसत ये आएगा, इन दोनों का भी औसत ये आएगा। तो यानी मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ, या फिर इसके साथ साथ आपको ऑप्शन दे सकता है आपका डी प्लस में ई अपॉन में 2, ये भी इसका आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, और अगली बात यहाँ से हम करना चाह रहे हैं, बीच की संख्या। आपकी जो है बीच की संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याओं में औसत होती है। बीच की संख्या ही क्या है, औसत है। तो अगर मुझे ऑप्शन में केवल सी दे देता है, तो वो भी मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन में मेरा क्या दे देता है, सी दे देता है, तो वो भी मेरा क्या होगा, आंसर सही होगा। लेकिन बेटा एग्जामिनर जो है आपको इसका जो क्वेश्चन को पूछा कैसे जा रहा है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये तो आसान चीज़ें थी, हम इसको तो समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर इनसे बाहर निकल कर के क्वेश्चन को पूछ रहा है, उसकी चर्चा करते हैं कैसे। क्या आप मुझे बताइए क्या आप इसकी तुलना कराता है, या तो प्रथम पद से तुलना कराता है एग्जामिनर, इससे, ये प्रथम पद है इससे तुलना कराता है, या फिर इससे तुलना करा सकता है, या किसी भी पद से तुलना करा सकता है, किसी भी पद से आपकी तुलना करा सकता है। अगर यहाँ से बात करें पहले पद से अगर मुझे सी तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, आप कहेंगे 2 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अंतर 1 का, और यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, +1 का। तो यानी मैं अगर मुझे सी तक आना है तो मेरा औसत क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस में आप कहेंगे बेटा 2, ये भी आपका औसत है। ए प्लस में 2, यहाँ पे आप ए से तुलना करेंगे तो ये भी आपका औसत कहलाएगा। अगर ए से तुलना कराता है एग्जामिनर तो इसका औसत ये कहलाएगा। अगर आपके यहाँ से इधर की बात करें, यहाँ से मुझे सी तक आना है, इसका औसत कौन सा है, सी है, तो यहाँ से मैं माइनस और यहाँ से क्या करूँगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से बात करूँ तो यानी 5वां मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ई माइनस में आपका 2, ये भी इसका आंसर है। और एग्जामिनर इन्हीं पे बात करता है, ये भी आपका क्या है, इसका औसत है बेटा। ठीक है, ये भी आपका औसत है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चे इसको जो है कंफ्यूज में रहते हैं। आप मान लीजिए कोई सी भी आपकी प्राकृत संख्याएँ कौन से है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये क्या है, 9। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं प्राकृत संख्याओं का। इनमें ये 7 क्या है, आपका औसत है। ठीक है, अगर आपका ए से 5 से तुलना कराना चाह रहा है तो 5 को 7 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 2 ही तो जोड़ोगे, और आप यहाँ से आपका ई से आप 7 तक आना चाह रहे हैं तो माइनस का 2, यही तो करोगे आप, यानी 9 माइनस में 2 लिख दूँ तो भी मेरा औसत 7 ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 5 से यानी 5 प्लस में 2 कर दूँ तो भी मेरा औसत कितना दिख रहा है, 7। तो वही है, ये इसकी जगह आपका जो ए लिख दिया इसने, और इसकी जगह क्या लिख दिया, ई लिख दिया। तो ये औसत के बारे में पूछता है एग्जामिनर, इसको आप ध्यान रखेंगे। और क्या बात कर सकता है, छठा पॉइंट यहाँ से आपकी जो है तुलना करा सकता है एग्जामिनर आपका। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ एग्जामिनर इसके बारे में क्या क्या बात कर सकता है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा लाइट गई है, कोई बात नहीं, शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए
तो यहाँ से हम बात करें तो बेटा देखिए, अब जो है इसका औसत की बात मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। औसत तो दिख रहा है हमारे को, क्या दिख रहा है, ई, ये जो सी है यही तो आपका औसत है इनमें। अब ये तुलना करा सकता है यहाँ से भी, इससे अगर मुझे यहाँ तक जाना है तो मेरा औसत क्या होगा, बी, यहाँ तक अंतर कितना, 1, यानी बी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ बी प्लस में 1, ये भी इसका औसत कहलाएगा, ठीक है। और अगर मुझे इधर इससे तुलना करा दे एग्जामिनर, इससे तुलना करा दे तो मेरा औसत 7 में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डी माइनस में 1, ये भी औसत कहलाएगा। तो एग्जामिनर अधिकतर तो पहले पद से ही तुलना कराता है, पहले पद से तुलना कराता है औसत की, ठीक है। और मैंने सारी कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कहीं से भी अल्फ़ाबेटिकली सीरीज बना करके आपको पूछ ले कि साहब इसका औसत क्या होगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई सा भी ऑप्शन आपको दे देगा तो ये आपको आना चाहिए बेटा। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं, इसके बाद में जो है बात करना चाहते हैं तो यही सारे तरीके आपके जो है सम संख्या विषम संख्या में भी लगेगा। बस वहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या देखना है, अंतर, वहाँ पे दो संख्याओं के बीच अंतर कितने रहेगा, 2 का रहेगा, ठीक है। दो संख्याओं के बीच अंतर कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो देखिए फिर अगले टाइप के क्वेश्चनों की मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। आपने उतार लिया होगा। देखिए यहाँ पे अगर मुझे ये f तक कर देता, तो अगर यहाँ से हम बात करें कि इनमें हमें पता चला था बीच की संख्या c है, इसलिए हमें पता चल गया था, लेकिन ये f तक कर देता तो क्या होता। लेकिन ये अगर ये जो टाइप है यहाँ पे f तक मुझे दे दे, अब देखिए क्या हो गया, यानी ABCDEF 5 की जगह मैं करूँगा 6, आपकी 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, इनके बीच का ही तो औसत होगा, इनके बीच में ही तो होगा, जो भी होगा इनके बीच में होगा। तो यानी पहला ऑप्शन तो मैं बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, A प्लस में B प्लस में C प्लस में D आपका प्लस में आपका E प्लस में F, और इन सब का क्या कर दिया जाए, कितनी संख्या है, 6। तो ये मेरा पहला ऑप्शन सही कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का भी कर सकता हूँ, A प्लस में आपका F अपॉन में 2, ये भी मेरा सही कहलाएगा बेटा। फर्स्ट और लास्ट का योग करके भी बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या है, इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं इन दोनों का योग करिए, चाहे इन दोनों का योग करिए, चाहे इन दोनों का योग करिए, आपका है ये आंसर सही कहलाएगा। औसत को ही दिखाएंगे ये E, और आपका इसमें 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है। और आपका C प्लस में आपका किस में, आपका D में 2 का भाग दे दीजिए। ये औसत को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बीच की संख्या को ही दिखा रहे हैं, इनमें से कोई सा भी दे दे। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें बीच की संख्या का कंसेप्ट लगाऊं तो बीच की संख्या कौन सी है यहाँ पे, बीच की संख्या आपकी जो C और D के तो बीच में है, C और D के बीच में है, लेकिन वो ऐसे नहीं देगा। वो आपको कैसे देगा, वो आपको कहना चाहेगा साहब इसको जो है लिख कैसे सकते हैं, C और D के बीच में अंतर कितने का, 1 का अंतर है, तो इसमें आधा करूँगा तो यानी ये 0.5 जुड़ जाएगा क्या, यानी मेरा जो आंसर होगा C प्लस में 0.5, ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। या फिर जो है बात करें चौथा पॉइंट क्या मिल सकता है, चौथा पॉइंट हम बात कर सकते हैं, इधर से बात कर सकता हूँ मैं, इधर से बात कर सकता हूँ A से, प्रथम पद से ज़्यादा तुलना कराता है, प्रथम पद से आपकी ज़्यादा तुलना कराता है, तो आप क्या बोलेंगे, यानी A, ध्यान रखिएगा, A से मुझे कहाँ तक जाना है, यहाँ तक का अंतर 0.5 और जुड़ेगा। A से C तक जाऊँगा तो +2 और ये 0.5, यानी A प्लस में आपका 2.5, A प्लस में 2.5 मेरा औसत कहलाएगा। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर, 2 का अंतर, और 0.5 यहाँ बीच में आने के लिए 0.5 और मैंने जोड़ा है, यानी A प्लस में 0.5 इसका औसत कहलाएगा। ये सारे ऑप्शन मेरे सही कहलाएंगे, सारे ऑप्शन मेरे सही कहलाएंगे। अगर तुलना अंतिम अक्षर से कर ले औसत की तो क्या बोलूँगा मैं, अगर तुलना अंतिम अक्षर से कर ले तो मुझे क्या कहना बेटा, आप F लिखेंगे, F के साथ औसत की तुलना कर ले तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस का जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस का जाऊँगा, मुझे औसत तक तो पहुँचना है, और यहाँ से यहाँ तक फिर माइनस का 0.5 जाऊँगा, कुल मिला करके यहाँ पे माइनस में 2.5, ये भी मेरा औसत है, ये भी मेरा क्या है, औसत को ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें बात कर सकता है एग्जामिनर, मैंने जो है आपको समझाने कोशिश करिए, औसत की बात यहाँ से यहाँ कर सकता है। और क्या बात कर सकता है,
और मैं यहाँ से बात करूँ तो छठा पॉइंट आपका 20 से भी तुलना करा सकता है। 20 से अगर आप तुलना करोगे, 20 से यहाँ तक आना चाह रहे हो, बीच में औसत तक आना चाह रहे हो, तो यानी 1 और 0.5 जुड़ जाएगा, यानी 1.5 ये औसत होगा। और आपका जो है अगली बात कर ली जाए सी से, सी का तो आप बता चुके हैं। इधर से बात कर ली जाए आपका जो है डी से बात कर ली जाए, डी में आप -0.5 घटा देंगे, ये भी औसत है। ई से बात कर ली जाए, ई में आप 1.5 घटा देंगे, तो ये भी आपको औसत को दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एग्जामिनर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में या फिर हमें बीजगणितीय सीरीज़ में औसत की बात कर लेता है। तो ये आपको समझना आवश्यक था। इसके बाद अगला पॉइंट फिर समझेंगे बेटा। ठीक, देखिए बेटा, थोड़ा लाइट की समस्या है, लाइट अभी नहीं आ रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन हम हमारी पढ़ाई रेगुलर रखेंगे। प्राकृत संख्याओं में आपकी जो है प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने में अगला टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपका है पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 69 है, तो प्रथम व अंतिम प्राकृत संख्या ज्ञात करिए। 5 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको 69 दे रखा है, तो प्रथम और अंतिम प्राकृत संख्या पूछ रहा है। उनका जो है हमारे बात करें, उनका योग पूछ सकता है, उनका गुणा करवा सकता है, कुछ भी हमसे करवा सकता है एग्जामिनर। तो देखिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन हमारे को यहाँ से बोला गया 5 जो प्राकृत संख्या है उनका औसत कितना दिया है बेटा, औसत हमारे को दे रखा है 69। और औसत अगर प्राकृत संख्या है या क्रमागत कोई भी संख्या है जिनके बीच अंतर समान होता है, तो उनका औसत हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या ही तो कहलाता है। तो इसका मतलब है ये 5 संख्याओं में से बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। और बीच की संख्या कौन सी है आपकी, 5 संख्याओं में से बीच की संख्या आपको दिख रही है। तो यानी मैं इस बीच की संख्या के 2 गोले इधर बना देता हूँ और 2 गोले उधर बना देता हूँ। तो यानी बीच की संख्या तो कौन सी आ गई मुझे, आपके पास 69। और संख्याएं कैसी है, ये प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं के बीच, 2 प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, 1 का। तो फिर अगली प्राकृत संख्या कितनी आ जाएगी, +1, आपका 70। अगली प्राकृत संख्या कितनी आ जाएगी, +1, आपका 71। इधर आगे वाली प्राकृत संख्या आ गई, तो फिर इधर वाली भी तो देखूंगा मैं, इधर आऊँगा तो इधर माइनस करूँगा, इससे छोटी होगी तो यानी 68। इधर से आऊँगा तो इधर आपके पास माइनस किया जाएगा, ये कितनी हो जाएगी आपकी 60, आपकी 7। इस प्रकार से मेरे पास ये 5 प्राकृत संख्याएं आपके 67, 68, 69, 70, 71 मुझे प्राप्त हो गई है। ये आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, पहली, दूसरी, आपका तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं प्राकृत संख्या है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5वीं प्राकृत संख्याएं हैं। और इनमें हम देख चुके हैं बीच की तीसरी नंबर की जो प्राकृत संख्या है वही औसत हम यहाँ पर दिखा रही है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर इतना आसान बात नहीं पूछता है। एग्जामिनर क्या पूछता है, तो इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको प्रथम बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको अंतिम में बोलूँगा, इसके अंतिम बोलूँगा, या 5वीं प्राकृत संख्या बोलूँगा, इसे दूसरी बोलूँगा, इसे तीसरी बोलूँगा, इसे क्या बोलूँगा, चौथी। अब एग्जामिनर हमें या तो पहली और अंतिम का क्या पूछ सकता है, योग पूछ सकता है। यहाँ पे हम बात करें तो योग पूछ सकता है, यहाँ पे इनका गुणा पूछ सकता है। योग कैसे करेंगे, 67 प्लस में आपका 71, गुणा कैसे करेंगे, 67 इंटू में 71। अगला क्या है, अंतर पूछ सकता है। इनका क्या पूछ सकता है, आपका है 61 माइनस में 67। पहली और आपकी जो है अंतिम का योग पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, और अंतर पूछ सकता है। तो ये आपका अभ्यास में आपको रहना चाहिए। संख्या है तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बेटा। चलिए, हमने इसको दूसरे तरीके से समझाने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को हमने जो है बेसिक, आप चाहें तो इसको बेसिक तरीके से समझाने की ज़रूरत है क्या। देखिए, मैं चलो इसको पहले क्वेश्चन को ऐसे और समझा देता हूँ बेसिक तरीके से। पहला क्वेश्चन जो हमारे को कह रहा है, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से समझाऊँ, मैं मान लेता हूँ पहली मेरी संख्या कौन सी, x। ठीक है, पहली संख्या कौन सी, x। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस में 1। तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस में आपका कितनी है, 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगली बात करें तो यानी x प्लस में 3। फिर अगली बात करें तो x प्लस में कितना, 4। पहली, ये प्रथम आपकी प्राप्त संख्या, मुझे पता नहीं पहली संख्या है कितनी, और उसमें 1 जोड़ूंगा तभी तो अगली दूसरी मिलेगी, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में आपका अंतर कितने का होता है, 1 का अंतर होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी हो गई, ये तीसरी, यानी दूसरी के अंदर यहाँ प्लस में 1 करा, यहाँ प्लस में 1 करा, तो ही तो आपकी अगली संख्या आती जाएगी। ये कौन सी है, आपकी चौथी।
ये आपकी चौथी है, ये कौन सी है, ये 5वीं आपकी संख्या है। यानी पांचों संख्याओं को अगर मैं x के फॉर्मेट में ऐसे प्राप्त करता हूँ, पांचों संख्याओं को अगर x के फॉर्मेट में ऐसे प्राप्त करता हूँ तो बताइए बेटा इनका योग क्या हो जाएगा। अगर मैं इनका योग करता हूँ तो यानी x प्लस में 1 और प्लस में x प्लस में 2, x प्लस में 3 प्लस में x प्लस में 4, ये इनका क्या हो जाएगा, योग। अच्छा, इनका अगर हम बात करें इनका औसत कितना दिया हुआ है, औसत की बात करें तो यानी औसत होता है, औसत क्या होता है, इनका योग अगर आपको दिख रहा है और नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। योग की बात करूँ तो इन सबको योग कर लें क्या, 1 2 3 4 5, यानी 5 तो x हो गया, ध्यान दीजिए 5 तो x हो गया। और यहाँ से बात करें तो यानी 1 और इनको जोड़ा 3 3 3 6 और आपके पास कितना 3 6 और आपके पास 4 को मैं जोड़ देता हूँ कितना 10 ये हो गया। नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या है 5 है, तो 5 का यहाँ भाग लग जाएगा, यहाँ पे 5 का भाग लग जाएगा। और इनका औसत तो हमारे को दे रखा है, इनका औसत हमारे को कितना दिया हुआ है, इनका औसत एग्जामिनर ने 69 हमारे को दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ बेटा, 69 हमारे को दिया हुआ है। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से आप 5 को काट सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं काटना चाह रहे हैं तो बेटा देखिए इसको ऐसे काट सकते हैं आप, ठीक है। मैं वापस से समझा देता हूँ, यानी यहाँ पे मेरे पास कितना है 5 है, यहाँ 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस में 2 ही तो बचेगा, x प्लस में आपका 2 बचेगा, ठीक है। क्या था मेरे पास यहाँ पे 5x प्लस में आपका कितना था, 10 ही तो था, 5x प्लस में 10 था और 5x प्लस में 10 था, तो मैंने 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बचती है। और यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ तो मेरे पास क्या बच गया, x प्लस में 2 और 69, और मुझे x का मान चाहिए तो मेरे पास 69 माइनस में 2 कितने बच गए बेटा, आप कहेंगे 67। ये मेरे पास पहली संख्या प्राप्त हो गई है, इसको आप 67 बोलेंगे, एक जोड़ेंगे तो 68 69 70 और 71, ये पाँचों की पाँचों आपको प्राकृत संख्या मिल चुकी है। ये बेसिक तरीका है, लेकिन इस तरीके से हमारे को नहीं करना है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को नहीं करना है बेटा। चलिए अब चलते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए बेटा, बस ये ध्यान रखिए यह तरीके हम विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में भी लागू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे संख्याओं के बीच अंतर कितने का लेना है, 2 का लेना है। कितने का अंतर लेना है, 2 का अंतर लेना है। यहाँ प्राकृत संख्याओं में संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है, 1 का होता है, ठीक है। वहाँ पर मैं 2 जोड़ूंगा, 2 बढ़ा करके जोड़ूंगा। चले ऐसे ही जब हम बात करना चाह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, बोला गया है 7 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 9679 दे रखा है। तो दूसरी प्राकृत संख्या कौन सी है, आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है। यहाँ तो मैं कहूँ यहाँ पे पहली दूसरी इनको भी जोड़ के बात कर सकता है, आपको फर्स्ट और अंतिम संख्या का मान पूछ करके उनका गुणा भाग कुछ भी करा सकता है, उनका इकाई का अंक कुछ भी बात कर सकता है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, हमें प्राकृत संख्याएँ ज्ञात करनी है। तो इसमें हम देखो दूसरे क्वेश्चन में हमारे को जो है एवरेज दे रखा है, एवरेज मान कितना दे रखा है 9 6 7 और 9, आपको ये एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। 9669 आपको जो है एवरेज दिया हुआ है। और संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ संख्या है आपके पास कितनी है बेटा, 7 है। बेटा एवरेज का मतलब क्या है, बीच की संख्या, बीच की संख्या, यानी ये बीच की संख्या है, तो इसका मतलब 7 संख्याएं में तो बीच की संख्या इधर आ गई तो 3 इधर संख्या रह जाएगी, 3 इधर, तो फिर 3 ही इधर बनाऊंगा मैं, 3 ही इसके इधर मुझे बनाना है, 3 और 1 7 संख्याओं का मैंने जगह बना दी है। इनके बीच में तो क्या आएगा 9 6 7 9, फिर प्राकृत संख्या है इसलिए जुड़ेगा 1, तो कितना आ जाएगा 9, आपका जो 9 6 आपका जो है 8 0, फिर 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा 9 6 8 1, फिर 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 9 6 8 2। ये आपकी जो है इस औसत से आगे वाली 3 संख्या प्राप्त हो गई। इधर ही मैं चलूँगा तो इधर जाएंगे तो कम होगा ये, ठीक है, यानी इधर की संख्या की कमी तो मिलेगी, यानी ये आपकी आ जाएगी 9 6 7 8 9 6 7 7 9 6 7 6। ये मेरे पास 7
आपकी जो है प्राकृत संख्याएं मुझे मिल चुकी है, जिनका औसत क्या है, जिनका औसत आपके पास 9679 है। और इस तरीके से हमने बात करी। तो बताइए अब मुझे यहाँ से बताइए कि आपको पूछा क्या है। इसने पूछा है कि दूसरी प्राकृत संख्या कौन सी है। ये पहली प्राकृत संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पाँचवीं है, और ये छठी है, ये सातवीं है। तो मुझे केवल दूसरी के बारे में पूछा है, तो मैं कहूँगा 9677, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन इतना आसान अगर बात करें तो आपको ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकता है। एसएससी में अगर आपसे बात करेगा तो आपसे पूछेगा, देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा दूसरी व आपसे पूछ सकता है पाँचवीं के गुणनफल का इकाई अंक, के गुणनफल का इकाई अंक, के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले आप पहचानेंगे साहब दूसरी तो आपके पास कितनी है, आप कहेंगे 9677 इंटू में आप 5 भी देखिए कितना आ रहा है 9680। तो यानी आप जीरो को किसी से भी गुणा करें, इकाई का अंक कितना आने वाला, जीरो ही आने वाला है। जीरो को आप जो है इकाई का अंक यहाँ से जीरो रहेगा। ऐसा कुछ भी बात कर सकता है ये मेंस, या फिर हम बात करें तो एसएससी में इस लेवल की बात कर सकता है। ठीक है, संख्याएं तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। लाइट ने साथ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं बेटा। ठीक है, लाइट ने साथ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। चलिए हमारे पास जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 प्राकृत संख्याओं का औसत, 6 प्राकृत संख्याओं का औसत। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए क्या दिया हुआ है। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत हमारे को कितना दे दिया गया है, 320.5 दिया हुआ है। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको पास कितना दिया हुआ है, 320.5। देखिए तीसरा क्वेश्चन मुझे दिया गया है आपका जो है एवरेज, तो आपको दिया हुआ है 320.5, और वो भी कौन सी, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या है 6, नंबर ऑफ संख्या कितनी है 6। अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए बेटा, ये बीच की संख्या है, ये क्या है, बीच की संख्या है। प्राकृत संख्या है, अगर हम बात करें तो ये बीच में तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या आपकी जो है पॉइंट में नहीं आती है। ठीक है, वो दशमलव संख्या होती है, तो ये तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब है ये बीच में है, ये बीच में है, तो इसके आगे 3 संख्या इधर और 3 संख्याएं इधर होगी, यानी कुल मिलाकर के 6 प्राकृत संख्याएं हैं, और इनके बीच में क्या होगा, ये होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा आपकी जो है पॉइंट में नहीं आती है, तो इस तरीके से बात कर सकता हूँ, ये इनके बीच में है। और प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, पॉइंट 1 का अंतर होता है। तो यानी मैं इधर इससे अगर मैं इधर आगे चलता हूँ तो ये तो आ जाएगा आपका 321, यानी इसको अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.5 इधर और 0.5 इसका बंटवारा होता है। ठीक है, तो मैं इधर चलूँगा तो ये जुड़ेगा 0.5 इसके अंदर। ठीक है, ये तो बीच का मान है 320.5, इसमें ये 0.5 जुड़ा तो कितना होगा, 21 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, अब 1 का चलेगा, अब तो 1 का चलेगा, 300 आपका 22, फिर आगे प्लस में 1 आपका कितना हो जाएगा, 300 आपका 23 हो जाएगा। इधर मैं बात करूं तो इधर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट घटेगा, ये 0.5 आपका क्या है, घटेगा, माइनस का होगा, तो ये 320 रह जाएगा। ठीक है, फिर इधर चलेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, 319 हो जाएगा। यहाँ से चलूँगा तो फिर माइनस का 1 होगा, 318 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये आपकी जो है प्राकृत संख्याएँ निकल के आ चुकी है। पूछा क्या है इसने पूछा है अंतिम व प्रथम प्राकृत संख्याओं का अंतर। ये आपकी प्रथम है, ये प्रथम है, और ये क्या है, आपकी अंतिम है। इनका क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो बहुत आसान है, हम यहाँ से बात कर सकते हैं अंतर कितना होगा। यहाँ से अंतर आपके पास 5 का होगा। 318 से 323 तक जाने में 5 का अंतर आता है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन था बेटा। यहाँ से बात करें तो बच्चे ये आंकड़े देख करके यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं आना है। देखिए आगे बात करें, क्या इसको भी x मान के सोल्व करना है, नहीं, आप x मान के सोल्व यहाँ पे नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, पहली संख्या x लीजिए और दूसरी फिर अगली वाली संख्या में x+1, x+2, x+3 इस तरीके से बात करके आप कर सकते हैं बेटा। औसत आपके पास है ही, लेकिन वहाँ पर आपके
पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको x मान के करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इस तरीके के क्वेश्चनों में भी, अगर आपने x माना तो आपको दिक्कत हो सकती है बेटा। देखिए आपका तीसरे क्वेश्चन में मैं हिंट ऐसे देना चाह रहा हूँ, पहली संख्या x प्लस में 1, x प्लस में 2, x प्लस में 3, x प्लस में आपके क्या आएगा 4, 1 2 3 4 5 और x प्लस में 5। ये आपकी 6 प्राकृत संख्याएं हैं और 6 आपकी जो है प्राकृत संख्याओं का औसत इतना है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, अगर इसकी बात करी जाए यानी एवरेज बराबर में टोटल अपॉन में नंबर ऑफ संख्या होती है, तो इनका तो टोटल आप करके रख देंगे। ठीक है, इनका टोटल क्या हो जाएगा आपका x तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 3 3 6 और 10 और ये कितने हो गए 5, कितने हो गए 15 हो गए क्या, ये आपके पास 15 हो गई। बट्टे में आप नंबर ऑफ संख्या कितनी है 6 और सामने कितना आएगा 320 पॉइंट में 5। अब आप इसमें ये एवरेज दिया हुआ है, इनका एवरेज मुझे दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन करके आप जो है मान निकाल सकते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं करना हमारे को। ठीक है, इतना लंबा नहीं करना है। आप चाहें तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ से आपके पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा, आप 3 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, तो 3 दूना 6x और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे 3 पंजे 15, बट्टे में कितना है 2 6 और सामने कितना है 3 2 पॉइंट, इस तरीके से बात कर सकते हैं आप। काटेंगे ये कितनी बार गया 2 बार गया, और आप इसको जो है गुणा कर देंगे तो यानी 2x प्लस में 5 आपके पास कितना होगा 641 ये आपके पास हो जाएगा, 641 आपके पास हो जाएगा। और ये जा कर के उधर से घट जाएगा, ये आपका घट जाएगा, तो 2x बराबर में आपके पास कितना बचेगा बेटा, 2x बराबर में अगर इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास कितना बच गया 600 आपका है 36 बच गया क्या, 636 आपके पास बच गया है। और x का मान अगर हम बात करना चाहें तो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हाँ आप कहेंगे 2 1 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 1 और 8 18। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये आपका जो है मान आपको इस तरीके से दिखेगा, सॉरी 3 है यहाँ पे 318 आपका जो है मान आ जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें आपकी जो है कैलकुलेशन बढ़ जाती है। मैं वही बात करता हूँ कि ऐसे में आपको कैलकुलेशन ऐसी नहीं करनी है बेटा। चलिए अब हम बात करना चाह रहे हैं, अगला है आपका अंतिम क्वेश्चन। इस टाइप में आपको 8 संख्याओं की बात कर रहा है एग्जामिनर। कितनी संख्याओं की 8 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, आपको कितना दे रखा है 9979.5 है। तो इनमें अच्छी बात है लाइट आ चुकी है। चलिए लाइट ने आखिरकार हमारा साथ दिया लास्ट में जा कर के, इसलिए बेटा लाइफ में भी यही फंडा है, समस्याएं कितनी हो आप टिके रहिए। भागने की अगर आपने कोशिश करी तो फिर समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। हम टिके रहे तो लाइट एट लास्ट आई गई, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन में आई, लेकिन हमने लाइट का जो है एंजॉय लिया है। चलिए क्या दिया है, 8 प्राकृत संख्याओं का औसत हमारे पास यहाँ दे रखा है, एवरेज दे रखा है। नंबर ऑफ संख्या हमारे पास 8 है, इनका एवरेज कितना दे रखा है 9979.5, ये हमारे पास इसका एवरेज है। तो अब हमें बताना है, तो बताए इनमें से छठी प्राकृत संख्या कौन सी है। ये अब हमें छठी प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इसको तरीका क्या है। 8 प्राकृत संख्या है, अब प्राकृत संख्या है तो उनका औसत अगर दशमलव में आ रहा है तो यानी ये तो इनमें से कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब मुझे 8 प्राकृत संख्याओं की बात करूँ तो मुझे 8 ब्लॉक बना लेना है, 8 ब्लॉक मुझे बना लेने हैं। ये मेरे पास 8 प्राकृत संख्याओं का 8 प्राकृत संख्याएँ, यानी 4 इधर और 4 इधर, यानी इनका औसत कहीं न कहीं प्राकृत संख्याओं का औसत बीच का ही तो होता है, तो ये इनका बीच का औसत है। बीच का मान कितना है हमारे पास, बीच का मान हमारे पास कितना दे रखा है, बीच में यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है 9979.5 हमारे को दिया हुआ है, ये हमारे को औसत दे रखा है। तो प्राकृत संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। इधर अगर देखते हैं तो यहाँ से इस संख्या तक आने के लिए प्लस 0.5 करना पड़ेगा, यहाँ से इस संख्या तक आने के लिए मुझे 5 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस 0.5 कर देता हूँ, तो इसमें मेरे पास जो संख्या औसत में ये जोड़ देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा
9 आपका 9 7 और ये 7 में प्लस 5 जुड़ गया तो ये 8 हो गया क्या 8 0। अब आप आराम से कह सकते हैं ये 9 9 8 1 9 9 8 आपका 2 9 9 8 आपका 3। इधर मैं चलूँगा तो इधर कितना हो जाएगा, इसमें से घटाना है, इसमें से मुझे 0.5 घटाना है तो ये कितना हो जाएगा 9 आपका 9 9 आपका 7 आपका 9, ठीक है। और इधर से बात करूँ तो कितना हो जाएगा 9 9 आपका 7 और 8 9 9 7 7 9 9 आपका 7 6। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपने एक्स लगा के करा तो बेटा काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपको इसी तरीके से कन्फ्यूज जो है प्रोसेस अपनाना है। इसमें हमें छठी संख्या पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, छठी संख्या मेरी ये है, यानी ये मेरा आंसर होगा, यानी 9981 मेरा आंसर होगा। इसने जो पूछा है उसके अनुसार मेरा आंसर होगा। अब जरूरी नहीं एग्जामिनर यही छठी संख्या पूछे, ये पूछ सकता है कि साहब पहली और आपकी जो अंतिम संख्या उनका अगर बात करें उनका योग का इकाई अंक कितने आ जाएगा, योग का इकाई अंक पहली और अंतिम संख्या के योग का इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक कितना होगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इनके गुणनफल पहली और अंतिम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 36 18, यानी आपके पास इकाई लेंगे तो यानी 8 आ जाएगा। तो यानी इस तरीके से टिपिकल करने की कोशिश करेगा तो आप घबराइए नहीं, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, संख्याएं ज्ञात करनी आनी चाहिए। अभी हमने केवल और केवल प्राकृत संख्याओं का अभ्यास किया, आगे सम संख्या विषम संख्या और आपकी जो है n के गुणज, किसी भी के गुणज कोई भी हो सकता है, 7 के गुणज 3 के गुणज किसी के भी गुणज हो सकते हैं, उनकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। और इसी के साथ आज की क्लास इतनी काफ़ी। ओके, धन्यवाद बेटा। ओके।